आप सभी को जय हिंद, नमस्कार, राम राम। मेरा नाम है सौरभ सिंह चौहान और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल एकेडमिक्स में आपका स्वागत करता हूं। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स और 10th की मैथ्स में जो टॉपिक हम कर रहे हैं उसका नाम है रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं में आज की क्लास में कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से टॉपिक करने हैं, कौन कौन से सवाल करने हैं, आइए देखते हैं। हम लोग सीधे क्लास पे चलते हैं अपनी सीधे, और जहां पर हमने लास्ट क्लास छोड़ी थी उसी से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। देखिए, लास्ट क्लास में जो नया टॉपिक एक शुरू किया गया था, मतलब रियल नंबर्स के अंदर जो नया सब टॉपिक शुरू किया गया था वो क्या था? परिमेय संख्याओं के दशमलव विस्तार की प्रकृति ज्ञात करना, डिटरमाइनिंग द नेचर ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ रेशनल नंबर्स। परिमेय संख्याएं अगर आपको दे रखी या कोई भी संख्या अगर आपको दे रखी है तो वो संख्या कैसी होगी? दी गई संख्या परिमेय है या अपरिमेय है, ये आप कैसे जानेंगे? और अगर किसी भी संख्या को डेसिमल में रिप्रेजेंट किया गया है, अगर कोई भी संख्या दशमलव में निरूपित की गई है तो वो दशमलव यानी कि डेसिमल कैसा होगा, कैसा कैसा हो सकता है, इस बात पर हम यहां पर चर्चा करेंगे। डेसिमल्स जो होते हैं, डेसिमल्स के बेसिस पर आप परिमेय और अपरिमेय कैसे पहचानेंगे, ये बात हमें समझनी। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि डेसिमल्स कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि अगर किसी संख्या को किसी संख्या से डिवाइड किया जाए, जब आप एक नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं, अगर वो पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है तो आपको रिजल्ट पॉइंट में मिलता है, डेसिमल्स में मिलता है। तो अगर एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करने पर रिजल्ट अगर आपको डेसिमल में मिल रहा है, दशमलव में मिल रहा है, पॉइंट में मिल रहा है, तो वो डेसिमल, जो मिलने वाला डेसिमल है, वो कितने टाइप का हो सकता है, पहली बात ये समझनी है। आप बारी बारी से इस चीज को समझते रहिएगा कि किस क्रम में हमको चलना है, क्या क्या हमको समझना है। सबसे पहले हम समझेंगे कि डेसिमल्स कितने टाइप के होते हैं। उसके बाद डेसिमल्स के टाइप्स समझने के बाद हम ये जानेंगे कि डेसिमल्स के उन टाइप्स को अगर आधार बनाकर संख्या के परिमेय या अपरिमेय होने की बात पहचाननी हो आपको, अगर दशमलव के आधार पर, डेसिमल्स के बेसिस पर कोई भी नंबर रेशनल है या इर्रेशनल है, परिमेय है या अपरिमेय है, ये अगर आपको जानना हो तो क्या क्या नियम है, किन किन बातों को ध्यान में रखकर हम इन चीजों का पता लगा सकते हैं, ये चीजें हमको देखनी है यहाँ पर। ठीक है, तो थोड़ी सी रफ बात की गई थी लास्ट क्लास में, और क्योंकि टाइम नहीं ज्यादा बचा था तो इसलिए थोड़ा सा आपको बताया गया था कि डेसिमल्स कैसे कैसे आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अब हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और समझेंगे कि सबसे पहले हम समझेंगे कि कोई भी परिमेय संख्या, सबसे पहले मानिए कोई भी संख्या है, अगर उसका दशमलव विस्तार है तो वो दशमलव विस्तार प्रकृति की हम बाद में बात करेंगे, पहले देखेंगे दशमलव विस्तार कितने तरीके का होगा। ठीक है, देखिएगा, समझते जाइएगा। सबसे पहले दशमलव के प्रकारों की अगर बात करें, टाइप्स ऑफ डेसिमल्स की बात करें, तो दो टाइप सबसे पहले आपको ध्यान में रखने हैं, और उसके बाद उन्हीं दो टाइप्स में के अंदर दो टाइप और आ जाएंगे। देखिए, दो तरीके के डेसिमल्स होते हैं। एक होता है आपका शांत, ठीक है, शांत को आप इंग्लिश में कहते हैं टर्मिनेटिंग। देखिए, इंग्लिश वाला नाम बहुत जरूरी है, इसलिए इसको आप बिल्कुल ध्यान में बनाए रखिएगा अपने। शांत को कहते हैं टर्मिनेटिंग। कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि जो इंग्लिश का वर्ड होता है उससे आप ज्यादा परिचित होते हैं। एक दशमलव का प्रकार होता है शांत, जिसको आप टर्मिनेटिंग कहते हैं, और दूसरा जो टाइप होता है वो होता है अशांत। ठीक, इसको आप कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है बात।
क्या होते हैं आइए देखते हैं। टर्मिनेटिंग का मतलब देखिए, शब्द से अगर आप मतलब समझने की कोशिश करिए तो आप जानिए टर्मिनेट का मतलब क्या होता है। टर्मिनेट का मतलब होता है किसी काम का रुक जाना, ठीक है, कोई काम करने से मतलब कोई काम रुक जाना, कोई चीज बंद हो जानी, इसी को टर्मिनेट कहते हैं। टर्मिनेट हो जाना, टर्मिनेट हो जाने का मतलब ये है कि उसकी जो गति थी वो रोक दी गई। तो टर्मिनेट होने का मतलब यह है कि कोई भी डेसिमल, जैसे मान लीजिए सपोज आपने एक डेसिमल लिखा 4.25 और एक डेसिमल लिखा आपने 4.25131313 एंड सो ऑन। क्या फर्क है दोनों डेसिमल्स में? एक ये डेसिमल है, एक ये डेसिमल है। अभी ऐसा डेसिमल होगा नहीं होगा वो बात की बात करेंगे, मतलब होगा नहीं होगा मतलब होता तो है। ये जो लिखा है आपके सामने ये एग्जैक्ट है, किसी का नहीं है, वो अलग की बात है, बाद में देखेंगे। लेकिन सिर्फ अभी आप नेचर पहचान रहे हैं कि इस डेसिमल और इस डेसिमल में क्या फर्क आपको दिख रहा है, बताइए, ध्यान समझिएगा। दोनों डेसिमल्स में फर्क क्या है? दोनों डेसिमल्स में फर्क ये है कि जो पहला डेसिमल है, जो पहला नंबर है, उसमें डेसिमल के बाद जो नंबर्स आए हैं उनकी संख्या लिमिटेड है। डेसिमल के बाद जो संख्याएं आई हैं, दशमलव के बाद जो संख्याएं आई हैं, उन संख्याओं की गिनती निश्चित है। यानी डेसिमल के बाद कुछ संख्याएं आने के बाद डेसिमल आपका रुक गया, यानी वैल्यू आपकी कंप्लीट हो गई, वैल्यू आपकी आगे अब चलती नहीं चली जा रही है अनंत तक। और इसमें क्या है, इसमें डेसिमल के बाद जो नंबर्स आए हैं वो लगातार आते चले जा रहे हैं, वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। यही बेसिक फर्क है दोनों में। पहले वाले में डेसिमल के बाद नंबर्स जो है वो निश्चित संख्या में है, 2 है, 1 हो सकता है, 3 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। जरूरी नहीं कि संख्या कम हो, जरूरी ये है कि डेसिमल के बाद जितने भी नंबर होंगे वो फिक्स होंगे। कि डेसिमल के बाद 2 आने के बाद डेसिमल रुक गया, यानी कि वैल्यू आपको कंप्लीट मिल गई। डेसिमल के बाद 3 अंक आए और डेसिमल रुक गया, मतलब कैलकुलेशन रुक गई, कैलकुलेशन कंप्लीट हो गई। डेसिमल के बाद 10 अंक आए, उसके बाद कैलकुलेशन कंप्लीट हो गई। कहने का मतलब यह है कि डेसिमल के बाद कहीं ना कहीं पर जाकर अगर आपकी कैलकुलेशन रुक जाती है, कंप्लीट हो जाती है, तो ऐसा डेसिमल शांत प्रकार का या टर्मिनेटिंग टाइप का कहा जाएगा। अगर डेसिमल के बाद नंबर की जो सीरीज है वो टर्मिनेट हो जाती है, टर्मिनेट हो जाने का मतलब डेसिमल के बाद जो नंबर आ रहे हैं वो एक समय चलने के पश्चात रुक जाते हैं। ये थोड़ा टाइम चलने के बाद डेसिमल के बाद वाले नंबर जो है वो रुक जाते हैं। अगर वो इनफाइनाइट तक नहीं जा रहे हैं, मतलब अगर ऐसा नहीं हो रहा है कि एक नंबर से जब दूसरे नंबर को आपने एक नंबर से दूसरे नंबर को डिवाइड किया तो आप डिवीजन रुक ही नहीं रहा है, डिवीजन ये कह रहा है कि आप जब तक डिवीजन करते रहेंगे मैं तब तक होता रहूंगा। अगर डिवीजन इस नेचर का है कि डिवीजन आपका कभी खत्म ही ना हो, तो इसका मतलब डेसिमल के बाद नंबर आपके कभी खत्म ही नहीं होंगे, क्योंकि डिवीजन आपका चलता रहेगा तो नंबर कोई ना कोई मिलता चला जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में डेसिमल के बाद नंबर जो होंगे वो आपको इनफाइनाइट तक मिलते चले जाएंगे। अगर डेसिमल के बाद होने वाली कैलकुलेशन से नंबर्स इनफाइनाइट तक मिलते चले जाएं, यानी नंबर की सीरीज कभी ना रुके, तो ऐसे डेसिमल को अशांत प्रकार का कहेंगे, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे। इसका मतलब है कि डेसिमल के बाद के जो नंबर हैं वो टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं, वो नॉन टर्मिनेटिंग है, वो इनफाइनाइट तक चलते चले जाएंगे, क्योंकि डिवीजन इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। और अगर डेसिमल के बाद नंबर्स एक निश्चित समय के बाद या कुछ निश्चित संख्याओं के बाद रुक जाए डेसिमल, यानी डिवीजन रुक गया, डिवीजन कंप्लीट हो गया, भाग कंप्लीट हो गया, कैलकुलेशन आपकी पूरी हो गई, वैल्यू आपको मिल गई, तो डेसिमल के बाद नंबर्स चाहे जितने हों, लेकिन अगर वो नंबर्स इनफाइनाइट तक नहीं जा रहे हैं, तब फिर वो डेसिमल क्या कहा जाएगा? टर्मिनेटिंग कहा जाएगा। ठीक, ये बात क्लियर हो गई होगी। डेसिमल 2 तरीके के होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, शांत और अशांत। अब
जो टर्मिनेटिंग है वो तो जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है, जो टर्मिनेटिंग है वो तो जैसा है वैसा ही रहेगा। जैसा है वैसा रहने का मतलब यह है कि पॉइंट के बाद 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, 10 अंक जितने भी मिलने होंगे उतने मिलने के बाद वो वैल्यू कंप्लीट हो गई आपकी, तो वो तो कहानी खत्म। लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग है ये 2 तरीके का हो सकता है। जो नॉन टर्मिनेटिंग है वो 2 तरीके का हो सकता है। कैसा हो सकता है? नॉन टर्मिनेटिंग क्या है? डेसिमल के बाद वाले नंबर्स जो हैं वो इनफाइनाइट तक चलते चले जा रहे हैं। तो डेसिमल के बाद जो नंबर्स इनफाइनाइट तक जा रहे हैं ये नंबर्स 2 तरीके के हो सकते हैं। ठीक, कैसे कैसे हो सकते हैं उसको देख लीजिए आप। एक तो ये आवृत्ति वाले हो सकते हैं, आवृत्ति मतलब यहां पर पुनरावृत्ति से मतलब है रिपीटिंग से, रिपीटेड से। और ये दूसरे जो होंगे अनावृत्ति वाले होंगे। शब्द में हो सकता है थोड़ा बहुत चेंज हो, लेकिन इसी के आसपास कुछ वर्ड रहता है। इंग्लिश में जो आप इसे कहेंगे वो बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड है रिकरिंग, रिकरिंग या रिपीटिंग। और दूसरे को आप क्या कहेंगे? दूसरे को कहेंगे नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग। ठीक, टर्मिनेटिंग ऐसा ही होगा। नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि जहां पर डेसिमल के बाद वाले नंबर्स इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, तो वो डेसिमल के बाद वाले नंबर्स जो इनफाइनाइट तक जा रहे हैं वो 2 तरीके के हो सकते हैं। पहला रिकरिंग यानी रिपीटिंग हो यानी आवृत्ति वाले हो, और दूसरा नॉन रिकरिंग यानी कि नॉन रिपीटिंग हो यानी अनावृत्ति वाले हो। यहां पर अगर इंग्लिश वाला जो वर्ड है अगर उस पर जाइए तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या बात कही जा रही है। पहला ये डेसिमल रिपीटिंग हो सकता है, मतलब ये नंबर्स जो हैं पॉइंट के बाद जो नंबर्स इनफाइनाइट तक जा रहे हैं वो 2 तरीके के हो सकते हैं, रिपीटिंग या फिर नॉन रिपीटिंग, रिकरिंग या फिर नॉन रिकरिंग। रिपीटिंग या नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या है? रिपीटिंग का मतलब क्या है? नंबर्स रिपीट हो रहे हों, और नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या है? नंबर्स ना रिपीट हो रहे हों। यही तो मतलब है। रिपीटिंग का मतलब यह है कि डेसिमल के बाद वाले नंबर्स रिपीट हो रहे हों, और नॉन रिपीटिंग यानी नॉन रिकरिंग यानी अनावृत्ति का मतलब है कि डेसिमल के बाद वाले नंबर्स रिपीट ना हो रहे हों। तो 2 तरीके का डेसिमल हो गया। क्या मतलब है इस बात का समझ लीजिए। डेसिमल के बाद वाले नंबर्स अगर इनफाइनाइट तक जा रहे हैं तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है, एक बात। अब जो डेसिमल के बाद वाले जितने अंक इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, अगर उनमें से कुछ अंक या कुछ अंक मतलब 1 अंक या 1 से ज्यादा नंबर, डेसिमल के बाद वाले जितने भी नंबर लिखे हैं उनमें से कोई एक नंबर या 1 से ज्यादा नंबर, 2 या 3 या 4 या 5 जितने भी, अगर डेसिमल के बाद वाले नंबर्स कंटिन्यूअसली एक पैटर्न में, एक सीक्वेंस में आपको इनफाइनाइट तक रिपीट होते हुए दिखें तो वो रिपीटिंग कह दिए जाएंगे। डेसिमल के बाद वाले नंबर्स अगर एक सीक्वेंस में, एक पैटर्न में रिपीट होते हुए दिखें तो ऐसे नंबर्स को हम रिपीटिंग डेसिमल कहेंगे, ऐसे डेसिमल्स को हम रिपीटिंग डेसिमल कहेंगे। बात समझ रहे हैं? अगर डेसिमल के बाद वाले नंबर्स, अगर दशमलव के बाद वाली संख्याएं एक सीक्वेंस में या एक पैटर्न में वो रिपीट होते हुए दिखें, बार बार आते हुए दिखें, तो ऐसे डेसिमल को हम रिपीटिंग डेसिमल या रिकरिंग डेसिमल, ये आवृत्ति दशमलव कहेंगे। ठीक, रिपीट होने का मामला यह है कि डेसिमल के बाद जरूरी नहीं कि सारे रिपीट हों, लेकिन बात यह है कि डेसिमल के बाद जहां से नंबर्स रिपीट होना शुरू होंगे फिर उसके बाद वो कंटिन्यूअसली इनफाइनाइट तक रिपीट होते चले जाएं। रिपीट होने वाला नंबर चाहे कोई एक हो, वही बराबर बार बार रिपीट होता चला जाए, या 2-2 नंबर रिपीट होते चले जाएं, या 3-3 नंबर रिपीट होते चले जाएं, या कितने कितने भी नंबर रिपीट होते चले जाएं, अगर नंबर्स कंटिन्यूअसली रिपीट हो रहे हैं तो वो रिकरिंग या रिपीटिंग या आवृत्ति दशमलव कहा जाएगा। और वही इसी के उल्टा
अगर दशमलव के बाद जितने भी नंबर हैं जो इनफाइनाइट तक जा रहे हैं उनके रिपीटेशन का कोई एक ठीक सीक्वेंस आप पकड़ नहीं पा रहे हैं, उनके रिपीटेशन का कोई पैटर्न ऐसा नहीं है कि आपको समझ में आ जाए कि इतने नंबर्स के बाद ये दोबारा रिपीट हो रहे हैं, फिर रिपीट हो रहे हैं, फिर रिपीट हो रहे हैं। अगर ऐसा है, डेसिमल के बाद वाले नंबर अगर किसी एक पैटर्न, किसी एक सीक्वेंस में रिपीट नहीं होते हैं तो ऐसे डेसिमल को आप क्या कहेंगे? नॉन रिपीटिंग डेसिमल कहेंगे। ठीक, नॉन रिकरिंग डेसिमल कहेंगे। तो इस तरीके से डेसिमल्स हमारे पास कितने टाइप के हो गए? शांत, अशांत, यानी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग कितने तरीके के हो गए? आवृत्ति, अनावृत्ति, यानी रिकरिंग, रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग। ठीक, इतने तरीके के हो गए। अब इन टाइप्स के बेसिस पर किसी भी संख्या को या किसी भी दशमलव को हम ये बता सकते हैं कि वो संख्या या वो दशमलव परिमेय है या अपरिमेय है। इस बात को भी आप बताए, इस बात का पता भी आप लगा सकते हैं कि संख्या परिमेय है या अपरिमेय है। कैसे पता लगाएंगे? देखिए, एक बात समझ लीजिए, अगर डेसिमल टर्मिनेटिंग है तो रेशनल ही होगा, परिमेय ही होगा, इसके अलावा और कोई चांस नहीं है। ठीक, लेकिन अगर डेसिमल आपका नॉन रिपीटिंग है, अगर डेसिमल आपका नॉन रिपीटिंग है तो अब ये नॉन रिपीटिंग डेसिमल आपका परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। नॉन रिपीटिंग डेसिमल आपका रेशनल भी हो सकता है और इर्रेशनल भी हो सकता है। कैसे जानेंगे? नॉन रिपीटिंग के दो डिपार्टमेंट्स हैं। नॉन रिपीटिंग जो है वो नॉन रिपीटिंग होने के साथ साथ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो है वो रेशनल भी हो सकता है, इर्रेशनल भी हो सकता है, परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के पास दो विभाग हैं, दो डिपार्टमेंट्स हैं, दो रास्ते हैं जाने के। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आपका रिपीटिंग भी हो सकता है और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आपका नॉन रिपीटिंग भी हो सकता है। भाई, ऐसा भी हो सकता है कि ये रिपीटिंग हो और ऐसा भी हो सकता है कि ये नॉन रिपीटिंग हो। क्या मतलब है? एक ऐसा डेसिमल जो इनफाइनाइट तक जा रहा हो वो नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन ये इनफाइनाइट तक जाने वाला डेसिमल ऐसा हो सकता है कि इसमें नंबर्स रिपीट कर रहे हो तो इस तरफ आएगा, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन साथ में रिकरिंग है या रिपीटिंग है या आवृत्ति वाला है। और ऐसा भी हो सकता है कि इसमें नंबर्स रिपीट ना हो रहे हो। अगर नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे हैं तो नॉन टर्मिनेटिंग तो है क्योंकि इनफाइनाइट तक जा रहा है, लेकिन नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे हैं तो नॉन रिकरिंग है यानी कि नॉन रिपीटिंग है यानी कि अनावृत्ति। तो अगर कोई डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि अशांत होने के साथ साथ आवृत्ति वाला है यानी रिपीटिंग है यानी रिकरिंग है तो ऐसी कंडीशन में जो आपको रिजल्ट मिलेगा, जो संख्या होगी वो कैसी होगी? बिल्कुल ऐसे ही आप लिख लीजिएगा तो आपको समझने में आसानी रहेगी। अगर कोई डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिकरिंग हो तो वो संख्या क्या होगी? परिमेय संख्या। और अगर कोई डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग हो तो वो संख्या कैसी होगी? अपरिमेय होगी यानी कि इर्रेशनल होगी। और ये कैसी होगी? रेशनल होगी। ठीक, जैसे यहां पर जो आपका एग्जाम्पल लिखा हुआ है ये कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग तो है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, लेकिन रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग है, रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है। यहां पर देखिए 2, 5 के बाद जो नंबर आया 1, 3, अब ये 1, 3 इनफाइनाइट तक जा रहा है तो 1, 3 ये कंटिन्यूअसली रिपीट हो रहा है, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3 एंड सो ऑन। तो ये किस में जाएगा? ये रिकरिंग में जाएगा। और अगर ये रिकरिंग में जाएगा तो इसका मतलब ये कैसा होगा? ये परिमेय संख्या होगी यानी कि रेशनल नंबर होगा। इसी तरीके से अगर यहां पर कुछ ऐसा लिख दिया जाए कि 4.25 132789012456, मतलब कोई सीक्वेंस नहीं मिल रहा नंबर्स के रिपीट होने का, तो वो नॉन रिकरिंग हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक, अगर दोनों के एग्जांपल्स लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। जैसे यहां पर एक एग्जांपल लिख लीजिए,
जैसे एग्जांपल यहां पर यही लिख लीजिए 4.25131313 एंड सो ऑन। और यहां पर एक एग्जांपल लिख लीजिए, ये लिख लीजिए 4.251349701289 एंड सो ऑन। कहीं कुछ समझ में आ रहा है आपको कि क्या कोई सीक्वेंस है कि यहाँ देखो इस सीक्वेंस के बाद नंबर रिपीट होने लगे? नहीं हो रहा है। यहाँ पर आपको 131313 रिपीट होता हुआ दिख गया, लेकिन यहाँ पर कोई सीक्वेंस नहीं मिल रहा है, तो ये आपका नॉन रिकरिंग हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगी? ये आपकी है परिमेय संख्या, और ये क्या है? ये जो ये डेसिमल लिखा हुआ है ये कैसा है? अपरिमेय संख्या है। ठीक, ये जो परिमेय संख्या होती है, जो ऐसा डेसिमल होता है, देखिए इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा 4.25 और उसके बाद जो नंबर्स रिपीट हो रहे हैं उन नंबर्स के ऊपर एक बार लगा दीजिए, उनको इनफाइनाइट तक लिखने की जरूरत नहीं है। 4.25 हमने लिख लिया और 13 ऐसे लिखिए और 13 के ऊपर लगा दीजिए बार। ठीक, तो ये आपका परिमेय संख्या है, यानी कि रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल है, रिकरिंग डेसिमल। बात समझ में आई? ये बहुत जरूरी चीज है जो आपको मालूम होनी चाहिए, क्योंकि आमतौर पे परिमेय और अपरिमेय पहचानने के जो तरीके होते हैं उनको बच्चे बहुत ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं, उनकी जानकारी फिर उनको कायदे से नहीं रहती है। इसलिए इस चीज को आपको ठीक से समझना चाहिए कि डेसिमल्स जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, और डेसिमल्स के टाइप्स को बेसिस बनाकर, उनको आधार बनाकर हम कैसे जानते हैं कि संख्या परिमेय है या अपरिमेय है। बिना किसी सॉल्यूशन के कैसे डेसिमल को देखकर हमें पता चल जाता है कि ये रेशनल नंबर का डेसिमल है या इर्रेशनल नंबर का डेसिमल है, परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण है या अपरिमेय संख्या का दशमलव निरूपण है। ठीक, तो ये इतनी सारी बात है। अगर ये सारी बात समझ में आ गई है आपको, तो अब बहुत सारे सवाल आपके आसान हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम लोग अब क्वेश्चंस पे। इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी लेना है ले लीजिए, बिल्कुल ऐसे ही आप इसको बना लीजिए, ताकि क्विक रिवीजन, बस आप 1 मिनट में पूरा रिवाइज कर डालेंगे अगर इसको ऐसा लिखते हैं तो। परिमेय संख्याओं के दशमलव विस्तार की प्रकृति ज्ञात करना जो टॉपिक था, उसमें आपने ये देखा कि परिमेय संख्याएं यानी कि जो फ्रैक्शन, जो भी रेशनल नंबर्स होंगे, उनके जो डेसिमल्स होंगे वो डेसिमल्स कैसे होंगे? शांत होंगे या अशांत होंगे, टर्मिनेटिंग हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, ये सारी चीजें आपने देखी। अब आइए जानते हैं कि अगर मान लीजिए कोई परिमेय संख्या दे रखी है, अच्छा कोई भी परिमेय संख्या अगर है तो परिमेय संख्या का जो डेसिमल होगा उसका नेचर कैसा होगा? वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, मतलब शांत होगा या अशांत होगा। ये पता लगाने के लिए अभी तक आपने क्या किया? रेशनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट किया। अब इस बात को जानने की जरूरत है कि अगर किसी रेशनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाता है? किसी भी रेशनल नंबर p बाई क्यू को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो आपने पहले भाग किया और भाग करके पता लगाया। अब एक तरीका यह है कि आपसे पूछ दिया जाए सवाल में कि किसी भी परिमेय संख्या को बिना भाग किए बताइए, आप बिना इसको डिवाइड किए। यहां पर डिवीजन प्रोसेस आपको लगाना नहीं है। p बाई क्यू एक परिमेय संख्या है और p बाई क्यू में बिना भाग विधि के, बिना भाग की प्रक्रिया को किए हुए आप बताइए कि ये जो परिमेय संख्या है ये किस प्रकार की है, शांत या अशांत। मतलब देखिए, अगर आप इसको भाग कर ही देंगे तब तो डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगी का मामला जो भी होगा, 1828 ऐसे कुछ भी होगा। जब आप भाग कर देंगे तो डेसिमल मिल जाएगा आपको, दशमलव मिल जाएगा, और दशमलव को देखकर आप बता देंगे कि शांत है या अशांत है। लेकिन हमसे कहा जा रहा है कि भाग आपको नहीं करना है, फ्रैक्शन आपको जैसी दे रखी है वैसी उसी फ्रैक्शन को देखकर सिर्फ आप बताइए कि डेसिमल यानी कि दशमलव आपका शांत होगा या अशांत होगा। तो आइए जानते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या जिसे कि p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, अगर उसको बिना भाग किए पता लगाना हो आपको कि वो उस रेशनल नंबर का जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा, जो दशमलव निरूपण होगा, उसकी प्रकृति क्या होगी, उसका नेचर क्या होगा, वो शांत होगा या अशांत होगा, यानी वो टर्मिनेट होगा या फिर टर्मिनेट नहीं होगा। ये बात पता लगाने के लिए अगर आपको बिना भाग किए ये बात पता लगानी हो तो कैसे पता लगाएंगे, आइए देखते हैं। देखिए समझिए, ध्यान से समझेंगे भी और लिखेंगे भी। देखिए जैसे मान लीजिए कोई भी परिमेय संख्या है, बिना भाग के अगर आपको उसका नेचर पता लगाना है तो आप लिखेंगे यदि
परिमेय संख्या p/q में q के गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप के हों तो परिमेय संख्या p/q के दशमलव की प्रकृति शांत होगी। ठीक है, इस बात को आप समझ लीजिए। जैसे कोई रेशनल नंबर दे रखा है, ठीक है, कोई भी रेशनल नंबर दे रखा है, नहीं कोई परिमेय संख्या दे रखी है जो कि p/q के फॉर्म में लिखी जा सकती है। एक सेकेंड जरा रुकिएगा। ठीक है, अगर कोई परिमेय संख्या p/q के फॉर्म की मतलब कोई परिमेय संख्या दे रखी है तो आप जानते हैं वो p/q के फॉर्म में लिखी जा सकती है। आपको बताना बिना भाग किए आपको पहचानना है कि ये परिमेय संख्या, इस परिमेय संख्या का जो डेसिमल होगा, जो दशमलव होगा, वो शांत होगा या अशांत होगा, टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, p/q जो भी परिमेय संख्या है उसमें जो नीचे वाला नंबर है आपका q, कौन सा, जो हर है, जो q है, जो डिनोमिनेटर है, इस q के फैक्टर्स करेंगे, गुणनखंड करेंगे। अगर q के गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n टाइप के आते हैं, क्या मतलब है इस बात का, q के जितने भी गुणनखंड होंगे उसमें 2 और 5, इन दो संख्याओं के अलावा और कोई नहीं हो सकता है। इन संख्याओं का रिपीटेशन चाहे जितनी बार हो, यानी कि ये जो 2 है ये चाहे जितनी बार आया हो, 5 चाहे जितनी बार आया हो, लेकिन इनके अलावा कोई नई तीसरी संख्या नहीं होनी चाहिए। तो अगर q के फैक्टर्स 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n टाइप के हों तो आप कहेंगे कि परिमेय संख्या p/q जो है, परिमेय संख्या p/q जो है, इसका दशमलव यानी डेसिमल कैसा होगा, शांत होगा। बात समझे, शांत होगा। शांत होने का मतलब क्या है, शांत होने का मतलब यह है कि डेसिमल जो है वो कुछ समय के पश्चात रुक जाएगा। यानी डेसिमल p/q का जब डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आप करेंगे तो डेसिमल के बाद जो नंबर्स आ रहे हैं उन नंबर्स की संख्या निश्चित होगी, डेफिनेट होगी उनकी संख्या। ठीक है, इस बात का मतलब क्या है कि डेसिमल के बाद कुछ अंक मिलेंगे और उसके बाद आपका कैलकुलेशन रुक जाएगा, डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, इनफाइनाइट तक नंबर्स नहीं जाएंगे। शांत होने का यही मतलब है। तो यहां पर एक बात और आती है, अगर p/q जो भी रेशनल नंबर है अगर वो शांत है, शांत होने का मतलब कि डेसिमल के बाद कुछ अंकों के बाद डिवीजन रुक जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि किसी भी शांत प्रकार की जो परिमेय संख्या होगी वो उस परिमेय संख्या में डेसिमल के बाद, दशमलव के बाद कितने अंक होंगे ये आप बताइए बिना भाग किए। जैसे सपोज दैट 73 को मल्टीप्लाई करना है 4 से, कितना आएगा, 4 एकम 4 और 3 बचा, 4 से 28, 4 अट्ठे 32, 4 क्या किया, 4 एकम 4, 3 बचा, 33 हुआ, 4 अट्ठे 32, 1। अब पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 4 दूनी 8, 2 बचा, 0 बढ़ाएंगे, 4 पंजे 20। तो देखिए 18.25 जो मिला
ये कैसा है, शांत है, टर्मिनेटिंग है, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक मिले, उसके बाद ये नहीं इनफाइनाइट तक डिवीजन चला, तो ये टर्मिनेटिंग है। और टर्मिनेटिंग होने के साथ साथ और एक बात क्या है कि डेसिमल के बाद कितने अंक हैं ये भी आपको दिख रहा है, 2 अंक। लेकिन ये आपको तब पता चला जब आपने भाग किया। अगर आपसे यही पूछा जाए कि 73/4 है, अगर शांत प्रकार का है, डेसिमल अगर शांत प्रकार का है, तो आप बताइए कि 73/4 जो है, इसमें डेसिमल के बाद कुल कितने अंक होंगे, ये आप बताइए, कैसे पता लगाएंगे। तो वो देखिए आप कैसे पता लगाएंगे, यही इसी में एक चीज बढ़ाएंगे। ठीक है, क्या आपको समझना है? आपको समझना है कि P/Q अगर शांत प्रकार का डेसिमल है, यानी कि टर्मिनेटिंग है, तो वो कितने अंकों के बाद टर्मिनेट हो जाएगा, ये आपको बताना है। कितने अंकों के बाद टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब दशमलव के बाद कुल कितने अंक आएंगे, ये आपको बताना है। तो इसके लिए एक नियम होता है, लिखेंगे, ये जो m और n है, इनको ध्यान दीजिएगा। m तथा n में अधिकतम मान के बराबर अंक दशमलव के बाद होंगे। बात समझे? अगर Q के फैक्टर्स आपने किए वो 2 की पावर m और 5 की पावर n टाइप किया है, तो आप कह देंगे कि P/Q जो परिमेय संख्या है उसका दशमलव शांत प्रकार का होगा, यानी टर्मिनेटिंग होगा। और ये डेसिमल कितने नंबर्स के बाद टर्मिनेट हो जाएगा, रुक जाएगा, ये आप कैसे पता लगाएंगे? m और n जो हैं, यानी 2 की पावर जो है और 5 की पावर है, इन दोनों पावर्स में जो पावर ज्यादा है, बस डेसिमल के बाद उतने ही अंक होंगे, डेसिमल के बाद उतने अंकों के बाद जो है वो डिवीजन रुक जाएगा। तो आप क्या कहेंगे? m और n, इस m और इस n में जो अधिकतम होगा उसी अधिकतम मान के बराबर अंक दशमलव के बाद होंगे। कोई भी डेसिमल जब लगाया जाएगा, जैसे a पॉइंट x y z एंड सो ऑन, तो ये पॉइंट के बाद जो x y z एंड सो ऑन है, ये कितने होंगे? ये m और n में जो ज्यादा संख्या होगी बस उसी संख्या के बराबर होंगे। जैसे सपोज कोई P/Q फ्रैक्शन दे रखा, परिमेय संख्या दे रखी है, और इसके फैक्टर्स आए 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 4, और आपसे पूछा जाए बताइए P/Q शांत है या अशांत है, तो पहली बात तो Q के फैक्टर्स हैं ये। अगर Q के फैक्टर्स 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n टाइप के हैं, तो ये शांत है। अगर शांत है, अगर टर्मिनेटिंग है, तो पॉइंट के कितने अंकों के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा, डेसिमल के कितने अंकों के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा, रुक जाएगा। तो उसके लिए पावर्स देख लेंगे, 5 पावर है, ये 4 पावर है, दोनों पावर्स में बड़ी कौन सी है? 5। तो आप कह देंगे कि P/Q का जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा, P/Q का जो दशमलव में निरूपण होगा, उसमें पॉइंट के बाद, दशमलव के बाद, डेसिमल के बाद 5 अंक आएंगे और 5 अंकों के बाद वो डिवीजन रुक जाएगा, बस संख्या मान उसका उतना ही रहेगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसी तरीके से अब बस इसी का उल्टा है, अगर Q के फैक्टर्स 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n टाइप के हैं, तो आपका जो डेसिमल होगा वो शांत होगा। अगर इसके प्रकार के नहीं है, यानी इनके अलावा, इन दोनों के अलावा कोई नया तीसरा फैक्टर भी शामिल हो जाए इसमें, या ये बिल्कुल ही ना हो, कुछ भी हो, तो फिर अशांत हो जाएगा, बस और कुछ नहीं है। दूसरा क्या है? यदि P/Q में Q के गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के रूप के ना हो तो P/Q के दशमलव की प्रकृति अशांत होगी।
ठीक है। अगर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n टाइप के गुणनखंड नहीं हुए q के, तो फिर ये जो इसका जो डेसिमल होगा वो कैसा होगा, अशांत होगा। अशांत मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब पॉइंट के बाद जो नंबर्स आएंगे वो कंटिन्यूअसली आते रहेंगे इनफाइनाइट तक, उनका आना बंद नहीं होगा। ठीक है, तो बस ये शांत और अशांत पता लगाने के लिए अगर बिना भाग किए आपको पता लगाना है तो ये तरीका होता है, कुछ होता नहीं, बस केवल हर के गुणनखंड करने हैं। ठीक, तो ये बात हो गई, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस देख लिए जाए, एक आधे जो भी हों। ठीक है, एक सवाल देख लीजिए, देखिए अगला क्या है। देखिए क्वेश्चन आ गया आपके सामने, कहा गया है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, बिना लंबी छोटी की तो कोई बात नहीं, बिना विभाजन प्रक्रिया मतलब बिना विभाजन प्रक्रिया किए, बिना का मतलब ये है कि डिवीजन आपको नहीं करना, भाग आपको नहीं करना है। ऐसे ही जो लिखा हुआ इसको देख के बताइए, या कुछ और करिए भाग के अलावा। बिना भाग की विभाजन प्रक्रिया के निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवृत्त के हैं, ये आपको ज्ञात करना है। दशमलव की कितनी स्थिति के बाद दशमलव प्रसार शांत होगा ये भी बताना है। दो क्वेश्चंस दे रखे हैं, दोनों क्वेश्चंस में जो परिमेय संख्याएं आपकी हैं p बाई क्यू के फॉर्म की संख्याएं दे रखी हैं, तो परिमेय होंगी, रेशनल होंगी। ये परिमेय संख्याएं शांत प्रवृत्ति की हैं या अशांत प्रवृत्ति की हैं। ये जो रेशनल नंबर्स हैं ये टर्मिनेटिंग डेसिमल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, और अगर टर्मिनेटिंग है, अगर शांत हैं, तो कितने अंकों के बाद टर्मिनेट हो जाएंगे ये भी आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए आइए एक एक को देखते हैं। सबसे पहले 64/55 दे रखा है, तो सबसे पहले p बाई क्यू अगर दे रखा तो हम क्या करते हैं, q के फैक्टर्स करते हैं। तो q बराबर कितना है 55, और 55 को क्या लिख सकते हैं 5 गुणे 11। और क्या ये जो q के गुणनखंड आपने 5 गुणे 11 किए, q के गुणनखंड आपको करने होते हैं, q के गुणनखंड हमने किए 5/11, 5 इंटू 11। ये गुणनखंड क्या बराबर है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के? नहीं है, यही तो है मामला। q बराबर 55 था, जो हर था सवाल का वो 55 था, तो उसको q मान लिया हमने। 55 के फैक्टर्स किए, 5 गुणे 11 है, 5 गुणे 11 जो फैक्टर्स हैं ये 2 की पावर m और इंटू 5 की पावर n से सिमिलरिटी नहीं रखते हैं, इसके जैसे नहीं दिख रहे हैं। यानी कि आपका q जो है, जो कि 5 गुणे 11 आया है, उसको आप कह सकते हैं कि वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के बराबर नहीं है। और अगर q ऐसा नहीं है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब p बाई क्यू अर्थात p बाई क्यू क्या है 64/55 कैसा है, अशांत है। पहला वाला कैसा आपका हो गया, अशांत। और अगर अशांत हो गया, टर्मिनेट हो ही नहीं रहा है, तो बस बात खत्म हो गई। ठीक, इसी तरीके से दूसरा देख लीजिए आप। दूसरे में Q क्या है आपका, Q का मतलब नीचे वाला 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। ये पहले से ही आपको दे रखा है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n टाइप का, यानी Q बराबर implies that Q बराबर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। जहां m बराबर 3 है और n बराबर भी कितना है 3 है, क्योंकि सवाल का हर यानी Q 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n टाइप का है, इसलिए आप क्या कहेंगे, अतः p बाई क्यू अर्थात p बाई क्यू क्या है 23/2 क्यूब इंटू 5 क्यूब, शांत प्रकृति का है। कैसा है, अब अगर शांत प्रकृति का है तो एक चीज और आपको बतानी होती है
ये जो है आपका ये शांत प्रकृति का है यानी कि टर्मिनेटिंग है। अगर ये टर्मिनेटिंग है तो फिर डेसिमल के कितने अंकों के बाद टर्मिनेट हो जाएगा, कितने डिजिट्स के बाद टर्मिनेट हो जाएगा, ये आपको बताना है। यानी अगर ये शांत है तो दशमलव के बाद कुल अंक कितने आएंगे, वो कैसे आप पता लगाते हैं, m और n में जो मैक्सिमम होता है बस उतने अंकों के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, क्योंकि मैक्सिमम ऑफ m, n अंकों के बाद दशमलव शांत हो जाता है, अतः तथा मैक्सिमम ऑफ m, n इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ 3,3। 3 और 3 में जो मैक्सिमम हो, 3 और 3 में मैक्सिमम क्या है, 3, तो इंप्लाइज दैट अतः या अतः दशमलव के तीन स्थानों के बाद शांत होगा या टर्मिनेट होगा। ये आंसर हो गया आपका। ठीक, तो जो शांत और अशांत पता लगाने का तरीका आपको बताया गया, शांत और अशांत ज्ञात करने का, निकालने का जो प्रोसीजर पैटर्न आपको बताया गया वो ये है। इस तरीके से आप क्वेश्चंस लगाएंगे और इसको नोट कर लीजिए आप, और इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और फिर आज की क्लास को हम लोग यहीं पर रोकेंगे। और अभी एक क्लास आपकी और लगेगी इसमें मॉडर्न अलजेब्रा में, क्योंकि अभी कुछ क्वेश्चंस आपके बाकी हैं। अगली क्लास में कोशिश हम लोग करेंगे कि आपकी ये मॉडर्न अलजेब्रा यानी कि रियल नंबर्स जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाए, और उसके बाद हम लोग फिर नए चैप्टर्स पे जाएंगे, नए चैप्टर पे जाएंगे। जो भी चैप्टर्स आपके बचे हैं, 2 चैप्टर्स अब आपके बचे हैं, एक आपका ट्रायंगल है और एक सर्कल है, उनको पूरा करेंगे। और उनको पूरा करने के बाद हम अनसॉल्व पेपर वगैरह करेंगे कुछ, और एक रिवीजन वीडियो, मतलब एक चैप्टर का एक वीडियो में एक क्लास में रिवीजन आपका करवाने की कोशिश की जाएगी। थोड़ा सा बड़ा वीडियो, बड़ी क्लास रहेगी, लेकिन मान लीजिए समय आपके पास कम है, रैपिड रिवीजन आप करना चाहते हैं, तेजी से रिवीजन करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, उस एक क्लास के माध्यम से पूरे चैप्टर का ओवरव्यू ले सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे कुछ क्लासेस आपके लिए लाने की कोशिश की जाएगी जरूर यहाँ पे। तो फिलहाल आपको आज जितनी बातें बताई गई हैं उनको आप पढ़िए, उनको आप रिवाइज करिए, उन पर बेस्ड क्वेश्चंस लगाइए, और बाकी जो इस चैप्टर की लास्ट क्लास के साथ हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग पढ़ते रहिए, और अगली क्लास तक के लिए आप सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद।